गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट कॉमर्स और चैप्टर है आपका 7 समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों से आशय। यानी कि चैप्टर का नाम जो है समय और श्रम बचाने वाले यंत्र। यानी कि अगर हम कोई यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हमें श्रम और समय दोनों की बचत होनी चाहिए। अब इसका सबसे पहले हमें आशय पता होना चाहिए क्या है। आधुनिक युग में किसी भी व्यापार की सफलता उसके कार्य की कुशलता से बहुत अधिक निर्भर करती है। यही कारण है कि प्रत्येक कार्यालय में कुशल संपादन के लिए समय और श्रम बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग से समय, धन, श्रम की बचत होती है। दूसरे शब्दों में अगर समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों से तात्पर्य उन छोटी एवं बड़ी मशीनों से है जिनका उपयोग से समय तथा श्रम की बचत होती है और कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यानी कि हम कार्यालय, फैक्ट्री, ऑफिस में उन मशीनों का उपयोग करें जिनसे हमें धन, समय और श्रम की बचत होती है और हमारे कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। ये इनका आशय है। अब इनका महत्व क्या है। सबसे पहले श्रम की बचत। यंत्रों के उपयोग से श्रमिक पर कार्यभार पड़ता है, अतः यंत्रों के प्रयोग से श्रमिक के कार्यों की रुचि करने भी बनी रहती है। जब वो श्रम की बचत करता है तो उसके शरीर में भी ज्यादा नुकसान नहीं होता और वो कार्यभार को भी आसानी से कर लेता है। कार्य में सरलता। जब यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से संपन्न हो जाता है। कार्य में शुद्धता। मशीनों के प्रयोग का उद्देश्य शुद्धता को प्राप्त करना है और यंत्रों की सरलता से लाई जा सकती है। कार्य में शुद्धता। फिर कार्य विभाजन संभव। जब इन यंत्रों से कार्यालय में कार्य विभाजन करके अधिक नियमितता से कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम उन चीजों का महत्व करेंगे, श्रम बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो कार्य विभाजन भी संभव हो जाता है। जालसाजी से मुक्ति। यंत्रों द्वारा जब कार्य से कपट व धोखेबाजी की संभावना लगभग समाप्त हो, क्योंकि मशीनों से कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मितव्ययता यानी कि बचत। जब हमें कम समय और श्रम से अधिक कार्य करना संपन्न हो जाता है जिससे आर्थिक भार भी कम पड़ता है। कार्य की स्वतंत्रता। यंत्र द्वारा कार्य मानव कार्य से अधिक सुंदर वो एक रूपता लिए होते हैं। समय तथा श्रम वाले यंत्र। अब ये यंत्र कौन कौन से होते हैं जो हमें प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले है टाइपराइटर। टाइपराइटर तो सबने देखा होगा। इस टाइपराइटर से जो है सबसे पहले है इस यंत्र का आविष्कार 1774 में हेनरी मिल ने किया था। यह भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किस सन में किया था। 1774 ईस्वी में हेनरी मिल ने किया था। इससे क्या होता है, हम कोई भी लेटर, कोई भी पत्र आसानी से उसको लिख देते हैं और एक ही पत्र की 7-8 प्रतियां सरलता से निकाली जाती है अगर उसके नीचे हम कार्बन पेपर रख दें। अब ये मशीनें जो होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे हस्त संचालित टाइपराइटर, शोर रहित टाइपराइटर और विद्युत चालित टाइपराइटर। टेलीफोन। इस यंत्र का आविष्कार 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इसने किया था। यह एक छोटा सा यंत्र होता है जिसकी सहायता से एक स्थान पर बैठा व्यक्ति दूसरे शहर, देश बैठे व्यक्ति से बातचीत कर सकता है। शीघ्र संदेश भेजने का भी यह व्यक्तिगत संपर्क है, क्योंकि आसानी से हम हाथों हाथ इस चीज को भेज देते हैं। छिद्र करने वाली मशीन। जब हम किसी पत्रों को छेद करते हैं तो उसको सरलता से कर सकते हैं ताकि पत्रों को फाइल में रखने में आसानी हो जाए। कागज मोड़ने वाली मशीन। यह मशीन लिफाफे एवं पत्र आदि को मोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा पत्रों को मोड़ने का कार्य सरलता से, शुद्धता से और शीघ्रता से हो जाता है। इस मशीन के द्वारा 1 घंटे में 6000 से 8000 पेज आसानी से मोड़े जा सकते हैं। डिक्टाफोन। इस यंत्र का प्रयोग पत्रों का उत्तर बोलने और बाद में उनको सुनने के लिए किया जाता है। व्यापार का स्वामी या प्रबंधक जब चाहे इस मशीन पर पत्र का उत्तर बोल देता है तथा टाइप करने वाला व्यक्ति बाद में उसे सुनकर टाइप कर लेता है
और इस प्रकार बोलने और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। इससे समय एवं श्रम दोनों की बचत हो जाती है। गणना करने वाली मशीन यानी कि कैलकुलेटर, यह मशीन भी टाइपराइटर की भांति होती है, जिसमें योग, घटाना, गुणा, भाग सभी प्रयोग में लाई जाती है। यह केवल कुंजियां दबाने मात्र से ही हो जाता है। इसमें अक्षरों के स्थान पर अंक कुंजी लिखे जाते हैं। समय लेखन मशीन, इस मशीन का प्रयोग उन बड़े बड़े कार्यालयों में किया जाता है जहां पर श्रमिक और कर्मचारी रोज या महीने दर महीने मजदूरी करते हैं और प्रत्येक कर्मचारी कार्यालय की ओर से एक अंकन कार्ड दे दिया जाता है जिस पर अंक संख्या लिखी जाती है। प्रतिदिन जब कर्मचारी कार्य पर आता है तो अपने समय अंकन कार्ड को इस यंत्र में डालकर अपने आने का समय या तिथि छाप देता है और काम से वापस जाते समय यही क्रम दोहराया जाता है। तारीख डालने की मशीन, इस मशीन के द्वारा कार्यालय में आने वाले पत्र पर तारीख डाली जाती है। इसमें घूमने वाले रबर की तरह 3 जंजीरें लगी होती हैं जिन पर क्रमशः तिथि, माह, वर्ष इस तरह लिखे होते हैं, जिन्हें घुमाते रहो तिथि, माह और वर्ष ऊपर नीचे आते रहते हैं और पत्र पर तारीख डालने वाली मशीन पर स्याही पैड लगा दी जाती है। पता लिखने वाली मशीन, जिन बड़े व्यापारियों के यहाँ अधिक संख्या में पत्र भेजे जाते हैं वहां पर इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा लिफाफे, लेबल और रैपरों पर पते आसानी से छापे जाते हैं। फोटोस्टेट मशीन, यह एक विशेष प्रकार की स्वचालित कैमरा होता है जिससे महत्वपूर्ण पत्र, दस्तावेजों एवं प्रलेखों आदि के चित्र लिए जाते हैं। इसका उल्टा चित्र कागज पर तैयार हो जाता है तथा बाद में फोटो लेने पर सही चित्र आ जाता है। इसके द्वारा कुछ ही समय में अनेक प्रतियां ली जा सकती हैं। डाक तोलने की मशीन, इस मशीन का प्रयोग डाक से जाने वाले पार्सल, रजिस्टर्ड पार्सल आदि को तोलने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन पर इनके वजन के अनुसार डाक टिकट लगाया है ताकि अगर हम तोलते हैं तो मशीनों में उसका तोल आ जाता है ताकि उस पर उतने रुपए का डाक टिकट लगाया जाए। पत्र खोलने की मशीन, प्राय लिफाफों में रखे पत्रों को निकालने के लिए इन्हें फाड़ना पड़ता है तथा लिफाफे के साथ पत्र फट जाने का भय रहता है। इसीलिए इस यंत्र की सहायता से पत्र को जिस स्थान से चाहो खोला जा सकता है। इसका प्रयोग पत्रों में रखी सामग्री सुरक्षित रखना है। मोहर लगाने की मशीन, यह मशीन लिफाफों, बीमा पत्रों व पार्सलों आदि पर लाख यानी कि जो इस पर चिपका दी जाती है से सील लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस मशीन का प्रयोग मुख्यतः उन कार्यालयों में किया जाता है जहां पर बड़ी संख्या में रजिस्टर व बीमित पत्र भेजे जाते हैं। रोकड़ लेखन मशीन, इस मशीन का प्रयोग उन बड़े व्यवसायिक गृह विभागों में, सुपर बाजार आदि में किया जाता है जहां पर बड़ी मात्रा में माल की बिक्री होती है और विक्रेता रोकड़ पुस्तक लिपिक करता है। तो इस मशीन के द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि अब तक कितने रुपए माल बिक चुका है। पुस्तक पालन मशीन, यानी कि इस मशीन का प्रयोग खातों में प्रविष्टि करने, खाते तैयार करने आदि में किया जाता है। यह मशीन टाइपराइटर की भांति ही होती है। इसमें धनराशि की कुंजियां दबाने से रकम कागज पर छप जाती है। इस मशीन का प्रयोग बड़े बड़े व्यापारी कार्यालय, बैंकों आदि बीमा कंपनियों में की जाती है, जिसमें पुस्तकों में जो खाता प्रविष्टि की जाती है वो एंट्री की जाती है। लिफाफा चिपकाने की मशीन, इस मशीन का प्रयोग बाहर जाने वाले लिफाफों को चिपकाने या बंद करने के लिए किया जाता है ताकि लिफाफों को आसानी से चिपकाया जा सके और वो आसानी से चला जाए, लेकिन खुलने का भय नहीं रहता, वो आसानी से चिपक जाते हैं। यह मशीन उन कार्यालयों में अधिक होती है जहां पर रोज कहीं ना कहीं पत्र भेजे जाते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान की आधुनिक देन है। चार्ल्स बेबेज
को कंप्यूटर का विज्ञान का जनक माना जाता है। यह विशालकाय मस्तिष्क और आधुनिक यंत्र होते हैं। इसमें गणित, जटिल से जटिल समस्याएं, क्या जोड़ना, घटाना, भाग करना, शीघ्रताशीघ्र हल किया जा सकता है। और वर्तमान में इसके द्वारा पत्र लेखन, अकाउंटिंग, बैलेंस शीट आदि सब तैयार करी जाती है और इसमें कार्य बड़ी सुगमता से किया जाता है। तो आज मैंने आपको लेसन 7 श्रम तथा समय बचाने वाले यंत्रों का ब्यौरा, उनके बारे में बताया कि वो उसके हमें किस प्रकार से उन यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, उनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो आज मैंने आपको लेसन 7 समझाया है, छोटा है इसलिए वो आज कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको ध्यान से एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। थैंक यू।